हे हाय नमस्कार। तो उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और काफ़ी दिनों के बाद मैं आपसे यूँ मुखातिब हो रहा हूँ। काफ़ी लोग नाराज़ भी हैं मुझसे, कमेंट आए हैं कुछ आप लोगों के कि आपसे काफ़ी फ़ायदा हो रहा था, आप बीच में कहाँ कहाँ चले जाते हो, कंटिन्यू क्यों नहीं रहते हो आप। तो देखिए मैं कहीं अपने कहीं मतलब मेरी कुछ अपनी निजी व्यस्तताएं हैं जिसके कारण से मैं लगातार जो है वो आपके सामने नहीं हूँ। लेकिन अभी कुछ दिनों से मुझे लगातार कुछ मैसेज भी आए हैं और ईमेल खास करके कमेंट सेक्शन में तो अभी एक चीज़ बार बार अपीयर हो रही है कि प्रीलिम्स पास आ गया है और हम बहुत पैनिक में हैं, मतलब डर लग रहा है हमें, क्या हम अगले साल दे लें इस साल को छोड़ करके। और कुछ लोग लिख रहे हैं कि कुछ तो प्रीलिम्स के लिए आप कर दो, हिंदी मीडियम वालों के लिए आप पहले ठीक कर रहे थे, अब आप कहाँ हो। तो इन सब सारी चीज़ों को देखते हुए मैं पिछले 2-3 दिनों से देख रहा हूँ कि मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ कि नहीं, मतलब थोड़ा रिसर्च कर रहा हूँ। और चूँकि अब तो प्रीलिम्स का फॉर्म जो है फिल हो चुका है और प्रीलिम्स काफ़ी पास आ गया है आपके पास, लगभग 2.5 महीने आप मान कर चलो कि 2.5 महीने आपके पास हैं। और फियर इसलिए है लोगों में, मैंने कुछ लोगों से पर्सनली जो है वो बात करने की कोशिश की, कमेंट के थ्रू ही, मैसेज के थ्रू। तो वो लोग बोल रहे हैं कि सर जो है वो रिवीजन प्रॉपर है नहीं, सिलेबस जो है वो कवर नहीं हो पाया है और मतलब कवरेज खास करके नहीं हो पाया है। तो क्या मतलब अब जो है वो जा कर के प्रीलिम्स निकाला जा सकता है क्या? तो देखो सिंपल आंसर इसका है कि बिल्कुल 2.5 से 3 महीने में आराम से प्रीलिम्स जो है वो क्लियर किया जा सकता है अगर आप बिगिनर हो तो भी। लेकिन मैं मान के चलता हूँ कि आपका थोड़ा बहुत तो बेसिक होगा। ठीक है, बस आपके आपके पास कवरेज और एक होता है ना कि रिवीजन अभी उस तरह से नहीं है, तो बट अभी टाइम है आपके पास, आप आराम से जो है वो प्रीलिम्स को निकाल सकते हो अगर अगर आपने सिर्फ और सिर्फ इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे फोकस किया तो। समझ रहे हो? बड़े आराम से आपका प्रीलिम्स जो है वो निकल जाएगा। आपको क्या करना है कि इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है जो बार बार पूछे गए हैं पीवाइज क्विज को आपको उठा लेने हैं। फिर देखना है कि क्या क्या जो फ्रीक्वेंट टॉपिक्स थे जो पूछे जाते थे, थीम आपको आइडेंटिफाई करना है। ये नहीं कि बिल्कुल वो आपने कर दिया कि एक एक बाल का खाल निकालने वाली बात नहीं। थीम आप देख लो कि बैंकिंग से क्वेश्चन आ रहे हैं तो नेचर ऑफ क्वेश्चन क्या है। आप ज्योग्राफी से कुछ टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं तो नेचर ऑफ क्वेश्चन क्या है, क्या क्लाउड से आ रहे हैं, क्या रिवर से आ रहे हैं, क्या नेशनल पार्क से आ रहे हैं, इन्वायरमेंट से, उसको आपको देख लेना है और उनको एक एग्रीगेट एक लिस्ट बना लेनी है। और उस लिस्ट को आप अगर स्टिक कर जाते हो अगले 2 से 2.5 महीने तक, ठीक है, तो आप बहुत आराम से जो है अपना प्रीलिम्स जो है क्लियर करके लेके जाओगे। समझ रहे हो? जब भी आप यूपीएससी की तैयारी करते हो या किसी भी एग्जाम, अदर एग्जाम की मैं बात कर रहा हूँ, आपको दो प्रिंसिपल हमेशा याद में रखना है। एक है आपका पेरेटो प्रिंसिपल, 80-20 प्रिंसिपल इसको बोलते हैं, और दूसरा है आपका क्या, परकिंसन लॉ। पेरेटो प्रिंसिपल आपको सिंपली बोलता है कि जो आपका 80% मार्क्स है ना, वो आपके सिर्फ और सिर्फ 20% टॉपिक से आते हैं। और पार्किंसन लॉ का सिंपल मतलब ये है कि जिस टॉपिक में आपको 2 से 3 घंटे लगने चाहिए थे उसमें आपको 15 से 20 घंटे लग रहे हैं। जिस सब्जेक्ट में आपको 4 घंटे लगने चाहिए थे उसमें आपको 25 घंटे लग रहे हैं। तो आपका जो टाइम लग रहा है वो इसलिए लग रहा है कि आपके पास कोई क्लियर स्ट्रैटेजी नहीं है, क्लियर डेडलाइन नहीं है उस टॉपिक को ख़त्म करने की या उस सब्जेक्ट को ख़त्म करने की। बिल्कुल क्लैरिटी नहीं है आपके पास। ठीक है, तो आपको क्या करना है अभी इन कुछ दिनों में कि सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक को आइडेंटिफाई करना है। वो जो 20% टॉपिक है जो आपको 80% मार्क्स देंगे उसको आइडेंटिफाई करना है। अगर आप नहीं कर पाते, कुछ लोग बोल रहे हैं कि नहीं अभी कैसे हो पाएगा, ठीक है, अगर जिसने कर लिया है वेल एंड गुड। जो लोग नहीं कर पा रहे, तो मैं वही 2-3 दिनों से सोच रहा था, तब जाकर के मेरी ये हिम्मत हुई है कि आपके सामने मैं आ पाऊँ और ये चीज़ें बता पाऊँ कि क्या किया जा सकता है, अभी मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए। तो मैंने इकोनॉमिक्स का तो मैंने अभी लिस्ट डाउन किया है सारा टॉपिक। मैं आपको वो लिस्ट ऑफ टॉपिक भी प्रोवाइड करूँगा धीरे धीरे, चाहे वो इकोनॉमी का हो चाहे ज्योग्राफी का हो, जो भी आपके पिलर्स हैं इंपॉर्टेंट सारे सब्जेक्ट के प्रीलिम्स के लिए, वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। और साथ में मेरी ये कोशिश है कि हर टॉपिक का, मतलब ये जो हर सब्जेक्ट का 2-3-4 वीडियो में पूरा का पूरा जो सिलेबस है वो ख़त्म कर दिया जाए। मतलब कि मैं वो जो हाईली इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे ना, जो वो 20% टॉपिक होंगे, उसको जैसे बैंकिंग का एक बारी में ख़त्म कर दिया, जितने सारे टर्म हैं इंपॉर्टेंट, जितने सारे क्वेश्चन बन सकते हैं प्रोबेबल, मतलब जिन जिन थीम से, उसको फटाफट मैं आपको ख़त्म करवा दूँ। बेसिकली वो रिवीजन वीडियो होगा, ये नहीं कि बिल्कुल मैं आपको स्क्रैच से पढ़ा करके आपको हाई लेवल तक लेके जाऊंगा, नहीं। जिसने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है उसके लिए वो होगा। अगर बिल्कुल किसी ने नहीं पढ़ रखा तो ट्राई करना, मैं इस एनफ लेवल तक उस कंटेंट को लेके चला जाऊंगा ताकि आपको भी वो सारी चीज़ें जो है वो समझ में आ जाए। ठीक है, देखो मेरी पिछले 7-8 साल से ये कोशिश रही है और इस चैनल को शुरू करने का पर्पस भी यही था कि जो भी हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट है उनमें जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम पाई जाती है कि वो सब कुछ पढ़ने का ट्राई करते हैं, वो सब कुछ कवर करना चाहते हैं और इसके चक्कर में वो लैग करते हैं।
मेरी कोशिश यही थी कि उनको कैसे पिन पॉइंटेड बनाया जाए, कैसे टू द पॉइंट बनाया जाए कि आप बाकी फालतू चीज़ें ना पढ़ करके उतना पढ़ो जितना एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। समझ रहे हो आप? वो क्या करते हैं कि एक टॉपिक जो 10 मिनट में ख़त्म हो सकता था उसके लिए वो 2 घंटे के एक किसी टीचर का 2 घंटे का वीडियो देखेंगे। अरे भाई आपका 10 मिनट में ख़त्म हो जाता, बाकी जो आपके 1.5 घंटे से लेकर के बाकी एक घंटा आपका 50 मिनट बचता, उसको आपको किसी और टॉपिक में देना था। आपको कंसाइज करनी है चीज़ें, आपको फोकस। देखो एग्ज़ाम आपका सिर्फ और सिर्फ 2 ही चीज़ निकाल पाता है, रिवीजन एंड प्रैक्टिस। ये चीज़ आपका नहीं हो पाएगा, आप चाहे जितना पढ़ लो कुछ नहीं होना। सिर्फ पढ़ने पे फोकस मत करो, रिवीजन की तरफ जाओ, आइडेंटिफाई करो, प्रीवियस ईयर उठाओ, टॉपिक को लिस्ट करो कि क्या टॉपिक है जो इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, उसको बार बार रिवाइज करो। प्रीलिम्स में कट ऑफ बहुत कम जा रहा है अभी फ़िलहाल, 100 से भी नीचे जाता है। आपको 50 क्वेश्चन एग्रीगेट लेवल पे सही करने हैं। तो अभी आपको क्या करना है, जैसे आपने अपनी स्टडी जो है वो कंटिन्यू कर रखी है उसको वैसे ही कंटिन्यू करना है। साथ में जो वीडियोस मेरी है जब आए तो उसको क्या करना है, फ्री टाइम में देखना है, उसको 1.5 पे या 2x पे लगाओ और बिल्कुल फटाफट उसको देख जाओ। बस रिवीजन की तरह देख जाना है उसको, ये नहीं कि उससे आप पढ़ने लगो। पढ़ सकते हो आप, आपकी मर्जी, अगर आपके पास टाइम है तो। लेकिन मेरा रिकमेंडेशन ये होगा कि उसको दुगने स्पीड पे लगा करके फटाफट उसको 3-4 बार 5 बार देख जाओ। ठीक है, जितनी बार आप कर सकते हो, आपके जो लिमिट है। तब जा करके अगर आपने एक अच्छा रिवीजन कर लिया उन सारे हाई प्रोबेबल टॉपिक का, पूरे सिलेबस कवर करने की कोई ज़रूरत नहीं अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। इंपॉर्टेंट बस फाइंड आउट कर करके अगर आपने कर लिया तो यकीन मानो कि आपका प्रीलिम्स की नैया जो है ना वो बेड़ा पार हो जाएगा बहुत आसानी से। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना होता है प्रीलिम्स में, बस जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको बार बार रिवाइज करना होता है, उसकी प्रैक्टिस अच्छे से करनी होती है, हो जाता है प्रीलिम्स क्लियर। तो अगले 3 महीने तक मैं कोशिश करूँगा कि आपके लिए जितना हो पाए मैं वीडियो लेके आऊँ, और मैं लेके आऊँगा, ये आप कंफर्म मानो फिलहाल। जस्ट स्टे ट्यून्ड विद मी। थैंक यू।